इंदौर जिले के निर्वाचन अमले ने सांवेर सीट पर उपचुनाव कराने के लिए जिस निष्ठा और पारदर्शिता के साथ काम किया, उसका सीधा श्रेय इंदौर जिले के प्रशासनिक मुखिया कलेक्टर मनीष सिंह को जाता है। देखिए, स्वच्छ भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर जिले की सांवेर सीट पर स्वच्छ चुनाव कराने वाले कलेक्टर मनीष सिंह की एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनगिरा से हुई ये खास बातचीत। इंदौर जिले के निर्वाचन अमले ने जो स्वीप प्लान चलाया था, उसका असर मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही सांवेर विधानसभा में दिखाई दिया और मतदान का प्रतिशत उम्मीद से बेहतर रहा और कोरोना काल की चुनौतियों के बीच भी जिला प्रशासन की भूमिका सराहनीय रही। ऐसे में इंदौर के कलेक्टर श्री मनीष सिंह जी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आइए सीधी बात करते हैं, किस तरह से मतगणना यानी कि वोटों की गिनती का क्रम चल रहा है और कितनी मेहनत निर्वाचन अमले ने की थी जो कि स्वीप प्लान के तहत एग्जीक्यूट हुई थी। सर, क्या लगता है, किस तरह से आपको लगा कि स्वीप प्लान भी एग्जीक्यूट हुआ और अब वोटों की गिनती का क्रम भी निर्बाध बिना किसी विवाद के शुरू? देखिए, 3 तारीख को जो पोलिंग परसेंटेज रही है, अगर पोस्टल बैलेट्स को जोड़ लिया तो लगभग 79% पोलिंग हुई है। पिछली बार विधानसभा इलेक्शन में 80% करीब रही थी। तो ऐसी परिस्थितियों में बाई इलेक्शन में 79% पोलिंग होना मतलब कि जो हम लोगों ने व्यवस्थाएं की थी पोलिंग स्टेशन के बाहर कोविड को लेकर के, वो जो सुविधाएं दी गई थी मतदाताओं तक पहुंचाने में स्वीप की गतिविधियां, बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स की गतिविधियां, वो सफल रहे हैं हम लोग। इसीलिए पोलिंग परसेंटेज अच्छा रहा और अब काउंटिंग चल रही है। लगभग 8 राउंड पूरे हो गए थे, शायद 9वां राउंड पूरा हो रहा होगा और आज भी 6 बजे के बाद ही समाप्त हो पाएगी पूरी ये राउंड जो है। सर, किस तरह से सुरक्षा को लेकर चौकसी थी, क्योंकि लगातार निर्वाचन आयोग ने भी माना था ये जो विधानसभा अति संवेदनशील श्रेणी में आती, कई ऐसे बूथ थे जहां पर विवाद की परिस्थिति बन सकती थी, लेकिन ऐसा कोई नज़ारा देखने को नहीं। देखिए, पोलिंग वाले दिन तो हम लोगों ने 3 लेयर सिस्टम किया था। थाना लेवल पे मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी मूव कर रहे थे, उनके नीचे बहुत सारी व्हीकल्स थी, क्विक रिएक्शन टीम जो उन्हीं के अधीन थी। उसके ऊपर की दूसरी लेयर में एसडीएम सीएसपी के साथ बल था, जिनको ऐसे 6 एसडीएम सीएसपी लगाए गए थे जो अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे थे। उसके ऊपर 3 एडिशनल एसपी एडीएम थे जो बल के साथ मूव कर रहे थे। तो 3 लेयर सिस्टम था। ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी मोबाइल्स थी, 25 फ्लाइंग स्क्वाड से, 25 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स थी, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स थी, क्विक रिएक्शन टीम्स थी पुलिस की, तो बहुत सारी मोबाइल्स भी थी। तो दबाव पूरा बना के रखा हम लोगों ने। जब पोलिंग वाले दिन सुबह से ही 2 दिन पहले से, जब से प्रचार बंद होता है, दबाव पूरा बना के रखा था हम लोगों ने, ताकि किसी प्रकार की अनटोवर्ड इंसिडेंट किसी भी पोलिंग स्टेशन में ना हो सके। बतौर जिला निर्वाचन अधिकारी, ये कोरोना काल क्या कोई चुनौती लेकर आया और ऐसे समय में निर्वाचन का एक बड़ा कहा जा सकता है लोकतंत्र का महापर्व है, उसका यज्ञ आहूत कराना कितना मुश्किल, कितना आसान रहा बतौर जिला निर्वाचन अधिकारी? देखिए, इलेक्शन कमीशन का फोकस इसलिए बहुत ज़्यादा था कोविड के सुरक्षा प्रबंधों को लेकर के। प्रजातंत्र में मतदाता अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करें, सभी मतदाता अपने उपयोग करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमेशा फोकस रहता है कमीशन का कि 100% मतदाता जो है रजिस्टर्ड, वो मतदान का अधिकार का उपयोग करें। ऐसे में कोविड में चुनाव होना भी काफ़ी एक चिंता का विषय था कमीशन के लिए कि इसकी वजह से प्रतिशत कहीं कम ना हो जाए, और उसी के लिए बहुत ध्यान दिया गया था। कमीशन के स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जारी हुए थे, रेगुलर रिव्यू हो रहे थे उनके, और हम लोगों ने भी सारी सावधानियां बरती हैं। बल्कि जो कमीशन के इंस्ट्रक्शंस है उससे कहीं आगे बढ़ के हम लोगों ने व्यवस्थाएं की इंदौर के मतदान केंद्रों में, जिससे कि लोगों में सुरक्षात्मक भाव आए। लोगों को लगा कि नहीं, जैसे हम घर में रह रहे हैं, अगर हम जाते भी हैं मतदान केंद्र तो हमें सुरक्षा, कोविड को लेकर सुरक्षा में कोई कमी नहीं है और उसका प्रतिशत अच्छा रहा। उसी कारण से लोगों ने अपने मतदान अधिकार का प्रयोग ठीक से किया। तो मतदान तो निर्बाध हो गया, मतगणना में ऐसा देखने वाला कि स्पीड थोड़ी स्लो है। क्या ऐसी कोई कारण है जिसके कारण से जो है मतगणना की जो गति है वो नहीं बन पा रही है? क्या ये क्रम देर शाम तक जारी रहने वाला है? अभी कांग्रेस कैंडिडेट के प्रतिनिधि द्वारा जो आपत्तियां ली जा रही थी, उसके निराकरण में कुछ वक्त लगा था और स्पीड कम रहना, ज़्यादा रहना, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किस प्रकार से काउंटिंग एजेंट्स की सभी क्वेश्चंस को जवाब भी देना जरूरी है। जो काउंटिंग सुपरवाइजर्स बैठे हैं, अगर उनके क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं तो उसमें फिर उनको संतुष्ट करना पड़ता है। इसलिए स्पीड फास्ट रहेगी, कम रहेगी, बहुत कुछ डिपेंड करता है कितनी जल्दी सब चीज़ें कन्विंस हो रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। फिर इलेक्शन एजेंट कांग्रेस के जो थी वो रश्मि पुरासी मैडम, उनके द्वारा भी आपत्तियां ली गई, तो उसका भी निराकरण लिखित में फिर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किया गया। कुछ बिंदुओं पे थी आपत्तियां, बार बार हो रही थी, तो उसमें रिटर्न ऑर्डर पारित किया दिया है कॉपी में, तो उसमें आपत्ति दोबारा नहीं होगी। मेरे ख्याल से अब गति में थोड़ी तेज़ी आई है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह जी का जो अनुशासन प्रिय फॉर्मूला है वो कितना काम आया? क्योंकि जब भी देखते हैं राजनीति में आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, शिकायतें भी होती हैं, कई बार फिजूल की शिकायतें भी होती हैं जो कि चुनाव में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करती हैं। आपका अनुशासन प्रिय फॉर्मूला आपको लगा कि सहायक साबित हुआ और अनुशासन तरीके से ये पूरे चुनाव संपन्न हुआ? देखिए, जो भी गाइडलाइंस थी उन गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया हम लोगों ने।
जिस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, सारे अधिकारी कर्मचारियों को मीटिंग लेके स्पष्ट लिखित में निर्देश और मौखिक निर्देश दे दिए गए थे सभी को। बीएलओज जो फील्ड में रहते हैं, फील्ड टीम्स की मीटिंग लेके उनको स्पष्ट कर दिया गया था कि फ्री एंड फेयर रहना है सभी को, और जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी पूरी रहनी चाहिए और स्पष्ट रहना चाहिए और सही रहना चाहिए। शिकायतें हुई, बहुत सारी शिकायतें हुई, अधिकारी कर्मचारियों को भी बहुत शिकायतें हुई, और पॉलिटिकल पार्टीज़ का राइट है कि किसी अगर उनको लगता है तो वो शिकायत कर सकते हैं, किंतु किसी भी ऐसी शिकायत कोई बहुत सिद्ध नहीं पाई गई अधिकारी कर्मचारियों को लेकर जो हुई थी। बाकी शिकायतें जहाँ सही पाई गई थी, जिसमें कि एफआईआर भी कराई हम लोगों ने, जो भी करेक्टिव मेजर्स हैं वो भी लिए, करेक्टिव मेजर्स में अगर दंड देना के पड़ा किसी को तो वो भी दिया, तो वो सब कार्रवाई हम लोगों ने की। सर, आखिर में बतौर जिला निर्वाचन अधिकारी कैसे सांवेर क्षेत्र की जनता का, मतदाताओं का आप आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने न केवल वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने में मददगार वो साबित हुए, बल्कि कोविड की चुनौतियों को पार करके भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का और जागरूकता का परिचय दिया। कैसे उन्हें शुक्रिया अदा करेंगे सर आप? देखिए, गर्व होता है ऐसे नागरिकों पे, ऐसे मतदाताओं पे जो लोग इस तरह से जागरूक हैं कि अगर संदेश पहुंचाने में सफल हुए हैं हम लोग कि किस तरह के सुरक्षात्मक प्रबंध होंगे, तो उन्होंने निकल के बाहर अच्छे से मतदान किया। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छा मतदान हुआ, प्रतिशत बहुत अच्छा था। शहरी क्षेत्रों में भी ठीक था, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, फिर भी ठीक था। ट्रेंड वहाँ कम का रहा है, कई वर्किंग क्लास लोग थे, इस वजह से कुछ कम हुआ, पर वहाँ भी अच्छा हुआ। तो गर्व ही फील होता है ऐसे मतदाता। धन्यवाद क्या बोलें, ये पूरे इंदौर शहर की जनता और यहाँ के नागरिक तो जागरूकता के मामले में पूरे देश विश्व में इनको सभी जानते हैं, तो गर्व महसूस होता है ऐसे नागरिकों के बीच में काम करने के लिए। आप देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का सीधा और पहला श्रेय भी मनीष सिंह साहब को ही जाता है, और अब स्वच्छ चुनाव कराने का एक बड़ा अचीवमेंट, बड़ी उपलब्धि भी उनके इस कार्यकाल के साथ जुड़ने जा रही है। देखना होगा कि वोटों की गिनती का क्रम कैसे आगे बढ़ता है और मतगणना स्थल निर्णायक भूमि नेहरू स्टेडियम से कैसे और किस राजनीतिक दल पर जनता जनार्दन की मोहर लगती है और निर्णायक की घड़ी सामने आती है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।